बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना। कह तो देना हाँ डायग्नोसिस दिया है डॉक्टर ने, पर मन से एक्सेप्ट नहीं करना। पर क्या मैंने उसको ठीक वही वर्कशीट्स दिखा दिखा के सिखाया? आंसर है नहीं। अगर मैं वैसे ही कराती जैसे क्लास में हो रहा था तो यहाँ तक वो कतई नहीं पहुंचता। ऐसा करने से उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। बिल्कुल जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करेंगे, विश्वास रखेंगे ये कर सकता है, मौका देंगे। नमस्कार भाई और बहनों, सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर मैं रजनी सिंह आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप में से जितने लोग अभी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, मेरा नाम रजनी है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब मुझे 17 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मेरा अपना बच्चा, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा अपना बड़ा वाला बेटा, उसको ऑटिज्म है और वो 21 साल का हो गया है और होटल मैनेजमेंट कर चुका है। अब हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है और एक कैफे में इंटर्नशिप कर रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा बच्चा ऑटिज्म तो मेरे छोटा वाला मेरे वीडियो देख के नाराज होता है, इसलिए आज मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े वाले को ऑटिज्म है और छोटा वाला रेगुलर है। ठीक है वीर उसका नाम है, वो ये वीडियो भी देखेगा, इसलिए मैंने ये भी रिपीट किया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे हर चीज के बारे में बात करते हैं जो ऑटिज्म से रिलेटेड है, जिसमें आप अपने बच्चे को अच्छे से ऑटिज्म में परवरिश करके उसे एक कामयाब जिंदगी दे सकते हो। लेकिन ये करने के लिए एज माँ बाप आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे हम एक रेगुलर बच्चे को बड़ा करते हैं, ऐसे हम एक ऑटिस्टिक बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते। वो उस हिसाब से सीखेंगे ही नहीं। तो वो क्या गलतियां हैं, आज हम ऐसी 7 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप ना करें तो आपके बच्चे के ऑटिज्म के साथ जर्नी बहुत आसान और फास्ट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो, और किसी और को जरूरत है तो उसे भी भेज दीजिए। सबसे पहले, बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना। कह तो देना हाँ डायग्नोसिस दिया है डॉक्टर ने, पर मन से एक्सेप्ट नहीं करना। हर बात में हम माँ बाप कह देते हैं तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम वैसे क्यों करते हो, ये क्यों किया। ये ना एक्सेप्ट करने के सबूत हैं। जब हम बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें गुस्सा बहुत आता है। अरे इसने फिर और 4 लोगों के सामने ऐसे हाथ हिला दिए। हाँ, तो आप उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करें कि जहां उसे एंजाइटी होगी वहां वो हाथ हिलाएगा। जब तक आप कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसका तोड़ नहीं निकालेंगे, आप केवल डांटते फटकारते रहेंगे, जिसका कि 0 फायदा है, 0 कुछ नहीं निकलना, और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, उसको हर वो वर्कशीट जो एक रेगुलर बच्चा करता है वो उसकी नहीं थमा देनी, क्योंकि क्लास में सब कर रहे हैं मेरा बच्चा भी करेगा। अरे जिद नहीं है भाई, सिखाने के तरीके अलग रहेंगे। जब हम कहते हैं एक ऑटिस्टिक बच्चा हर वो चीज कर सकता है जो रेगुलर कर सकता है, उसका मतलब लॉन्ग रन में है, एक बड़े टाइम में है ना। तो एक रेगुलर बच्चा होटल मैनेजमेंट करता है तो मेरा ऑटिस्टिक बच्चा भी कर चुका है। एक रेगुलर बच्चा इंटर्नशिप करता है तो मेरा ऑटिस्टिक बच्चा भी कर रहा है। पर क्या मैंने उसको ठीक वही वर्कशीट्स दिखा दिखा के सिखाया? आंसर है नहीं। अगर मैं वैसे ही कराती जैसे क्लास में हो रहा था तो यहां तक वो कतई नहीं पहुंचता। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, छोड़ ही देना। अरे ये तो सीखेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। जब पहली गलती करते हैं तो खुद ब खुद दूसरी गलती होती है। एग्जाम्पल, मैं उसे कॉपी में 4 लाइन में लिखना सिखा रही हूं, 2 साल हो गए, वो सीख नहीं रहा, अब मैंने छोड़ ही दिया कि सीखेगा ही नहीं। तो 4 लाइन की कॉपी में पेंसिल के साथ ही लिखाना क्यों मैं सिखा रही हूँ? क्यों मैं दूसरे ऑप्शन नहीं ट्राई कर रही? क्यों मैं सूजी के अंदर लाइनें खींच के नहीं कोशिश कर रही, पेंट से नहीं कोशिश कर रही, टच एंड फील नहीं कर रही? क्योंकि मैंने मान लिया कि जो क्लास में करेगा वही ये करेगा। तो क्लास वाला बच्चा 4 लाइन में लिखेगा तो तू भी लिखेगा, ये जिद हो गई।
है ना। उसकी वजह से सेकंड पॉइंट खराब हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे मन में आ गया नहीं यार 2 साल हो गए तो सीख ही नहीं रहा, छोड़ दो, ये नहीं कर सकता। तो दोनों एक्सट्रीम, या तो वही करेगा जो सब करेंगे, डांट डपट के थप्पड़ लगा के, या फिर ये करेगा ही नहीं। जहां आपने कह दिया ये करेगा ही नहीं, वहां बच्चे का भविष्य खत्म हो गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं उसके बाद। पॉइंट नंबर 3, अलग अलग तरीके ना ढूंढना। एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट को बहुत इनोवेटिव होना पड़ता है। अब मैं पार्क में ले जाके बैठा के सिखाऊं, अब मैं मिट्टी पत्थर से सिखाऊं, इसे क्या पसंद है, इसे कार पसंद है तो कार के टायर से सिखाऊं। एक कार में 4 टायर है तो 3 कार होगी तो कितने होंगे, चलो देखते हैं। हॉट व्हील्स की कार रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके ना ढूंढना सिखाने के, ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, बाप रे ये तो बहुत ही भयानक है, बच्चे के सामने उसकी बात करना। मेरे पास असेसमेंट के लिए लेके आते हैं, यहाँ बैठा होता है साथ में इधर सामने, और बोलेंगे ये तो ये भी नहीं करता, इसको ये समझ ही नहीं आती, ये वो टाइम पे ऐसा करता है। वो बच्चा सुन रहा है, बच्चे को ऑटिज्म है, डेफनेस नहीं, उसे समझ आ रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं, आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी के सामने, उसकी आलोचना निंदा कर रहे हैं, मत करो। ऐसा करने से उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, उसका खुद में विश्वास खत्म होता है, और जब ऐसा होता है तो फिर उसकी बात करने की बात धीरे 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 कम हो जाती है। कहने का मतलब, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं हम जोर से बोलते हैं, लेकिन जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो हमारी आवाज धीमी पड़ जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा बहुत धीरे धीरे बोलता है, जितना मर्जी उसको कह लो जोर से बोलो, वो फिर धीरे बोलता है। क्यों? हमने इतना सारा टोक दिया और दूसरों के सामने बात कर दी, अब उसे यकीन ही नहीं है कि वो सही भी कर सकता है कि नहीं, उसे डांट का डर है, उस चक्कर में वो धीरे बोल रहा है, और ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है, वो सीख नहीं पाता है। पॉइंट नंबर 5, जरूरत से ज्यादा मदद करना। उसको स्कूल को लेट हो जाएगा, मैं ब्रश करा दूं, मैं नहला दूं, तो वो सीखेगा कब, परसों। ऐसे काम नहीं बनता। तो क्या करेंगे, 1 घंटा जल्दी उठाइए, कहिए तू खुद ही ब्रश करेगा, मैं नहीं कराऊंगी, तू कर सकता है। नहीं मानेगा तो वो हलवा नहीं बनाऊंगी, पेस्ट्री नहीं लाऊंगी। बिल्कुल जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करेंगे, विश्वास रखेंगे ये कर सकता है, मौका देंगे। पॉइंट नंबर 6 बड़ा जरूरी है, भाषा विकसित करने के अलग अलग तरीके, ना सीखना, ना मेहनत डालना, ना कोशिश करना। एक सवाल पूछ लेना बस, ये कब तक बोलेगा। जैसे कि मैं कोई ज्योतिषी हूं, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं, ये कब तक बोलेगा, मुझे क्या पता कब तक बोलेगा। जब तक आप एफर्ट नहीं मारोगे तब तक नहीं बोलेगा। आप सोच रहे हैं स्वयं से बोलने लगेगा, वही ऊपर वाली गलती, जो सब करते हैं वो ये भी करेगा। स्वयं से कुछ नहीं होता, और होगा तो बहुत टूटा फूटा होगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरी बात करनी आए, आगे पीछे बैक फोर्थ सब अच्छे से, उसको एकदम फ्लुएंटली भाषा को इस्तेमाल करना आए, तो उसके लिए बड़ा ही जरूरी है कि आप उसकी भाषा को विकसित करें। उसके लिए बड़ा जरूरी कि आप सीखें। मेरा पिरामिड मॉडल लैंग्वेज का, भाषा का, जिसमें हम एक एक स्टेप करके सिखाते हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये पूरा मॉडल, क्या क्या सिखाना है, कब कैसे सिखाना है, कितना सिखाना है, एक टाइम पे क्या करना है, ये सब की जानकारी हम आपको देते हैं शुक्रवार की मास्टर क्लास में। उसे मिस ना करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाएं, क्लिक करें, ज्वाइन करें। और हर शुक्रवार को 7 से 9:30 बजे तक ये क्लास होती है, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब लाइव पर हर मंगलवार को 7 से 7:30 बजे ये क्लास होती है, जहां मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो सबसे जरूरी क्या है, खुद सीखना, ताकि आगे ढंग से सिखा सकें। और आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी, दोस्त बनाने में मदद नहीं करना। हम माँ बाप डर जाते हैं, बच्चे मेरे बच्चे को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो रिजेक्शन बच्चे की नहीं होती, वो हमारी होती है। मेरे बच्चे को रिजेक्ट किया मतलब मुझे रिजेक्ट किया, है ना, क्योंकि मेरा बच्चा तो मेरी एक्सटेंशन है, वो तो मेरे ही आगे है ना। तो हम रिजेक्शन के डर से उसे
लोगों में मिक्सअप ही नहीं कराते। कहीं जाना है मत जाओ, शादी पे जाना है मत लेके जाओ, अरे ये शोर मचाएगा मत जाओ, एक्सपोजर ही नहीं देते, उसे सिखाते ही नहीं। तो जब बच्चे को आपने एक्सपोजर नहीं दिया, उसको लोगों में मिक्स नहीं किया, उसको तरीका नहीं सिखाया, बेटे नमस्ते करो, बेटे हेलो बोलो, उसे रोज रोज बार बार एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे नहीं लेके गए, तो वो कैसे लोगों से डील करना सीखेगा? तब तो हम अपनी ही शर्म को बचाते रह गए ना कि हम शर्मिंदा ना हो जाएं। बात यहाँ आपकी शर्मिंदगी की नहीं है, बात यहाँ उस जिंदगी को बनाने की है, ये समझें आप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लोग रिजेक्शन देते, 10 लोग रिजेक्शन देगा, 1 सक्सेस भी देगा। अपने आप को स्ट्रांग हमें बनाना है, क्योंकि ये हमारे बच्चे की जिंदगी का मामला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमें ईश्वर ने कितनी सांसें दी है ना आपको पता है ना मुझे पता है। वक्त रहते वक्त संभाल लो, वक्त निकल गया तो फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। तो इसी नोट पर उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। बाय द वे, ये बोलना मेरे लिए सीखने में बहुत एफर्ट गया है, क्योंकि मेरी टीम बार बार कहती है आप बोलते नहीं है लोगों को, तो अब मैंने इसे रटा है। तो मैं आपसे कह रही हूं लाइक प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं आपसे कहना चाहूं आप कभी उस तक पहुंचने से चूके नहीं। मैं ईच किड विन, हर बच्चा जीते मेरा और आपका, मिलूंगी अगले हफ्ते।